Good morning, guys. Today we are starting chapter number 17, Forest, our lifeline. So one day in evening, Bujo entered the park with an elderly person, and he introduced him to his friends as Mr. Professor Ahmed. He was a scientist working in the university. तो एक बार बुजो जो है वो अपने साथ एक एल्डर पर्सन को लेकर पार्क में एंटर होता है और सबको वो इंट्रोड्यूस करवाता है। वो थे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अहमद। चिल्ड्रन जो थे फिर पार्क में यहाँ वहाँ खेलने के बाद प्रोफेसर अहमद के पास में आकर बैठ जाते हैं। And he was tired as he had participated in the golden jubilee celebration of the town. और टाउन के अंदर जो एक फंक्शन हुआ था गोल्डन जुबिली, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो थके थे। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम एंड दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। और फिर बच्चों ने उनसे इस सेलिब्रेशन के बारे में पूछा। तो प्रोफेसर अहमद फिर एक्सप्लेन करते हैं उस प्रोग्राम के बारे में। एंड द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। टाउन में जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसके लिए कुछ जंगल के एरिया को क्लियर करके वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का सोचा गया था, जिसकी वजह से जो टाउन में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं उन सबको रोज़गार मिल सके। बट द चिल्ड्रन वेर सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। कई सारे लोगों ने इसका अपोज भी किया है। ऐसा इसलिए बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। फॉरेस्ट जो हैं वो ग्रीन लंग्स हैं, वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेसर Ahmed explained that and children had not visited a forest also, so the children also wanted to know about forest. इसलिए प्रोफेसर अहमद जो थे वो बच्चों के साथ एक विज़िट अरेंज करते हैं फॉरेस्ट की। तो वन डे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड few things like knife, hand lens, stick, notebook and walked together through a फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। तो एक दिन सुबह जो डिसाइड हुआ था उस तरह से बच्चों ने कुछ ज़रूरी सामग्री ली और फिर वो जंगल की तरफ निकल पड़े। ऑन देयर वे दे मेट टिबू। रास्ते में उनको टिबू मिला। टिबू जो था वो एक लोकल बॉय था जो यहाँ पर रहता था और वो अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करवाने के लिए जंगल में लेकर जाता था। He was very agile and running here and there to keep the herd together. और उसको यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता था, भागना पड़ता था अपने जो एनिमल्स हैं, कैटल्स थे, उनको साथ में रखने के लिए। When he saw the children, Tibu also started walking along with them. जब उन्होंने टिबू ने जो बच्चों को देखा तो वो भी अपने साथ उनके साथ निकल पड़ा। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. जैसे वो जंगल में एंटर होते हैं, टिबू ने सबको चुप रहने के लिए बोला, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो वही जो एनिमल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। Tibu then took them to a place at a height to show the broad view of the forest. वहाँ से फिर वो टिबू बच्चों को एक कुछ हाइट पे लेकर गया जहाँ से वो जंगल को, उसके लैंडस्केप को आराम से देख पाए। चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। बच्चों ने देखा तो वहाँ पर उनको कोई भी ज़मीन दिखाई नहीं देती थी। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। अलग अलग पेड़ों के जो टॉप्स होते हैं, ट्री टॉप्स, उसने ग्रीन कवर किया हुआ है। हाउएवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। लेकिन ये जो ग्रीनरी थी वो यूनिफॉर्मली इवन
इवनली ग्रीनरी नहीं थी। द एनवायरनमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। शांत एनवायरनमेंट था, ठंडी हवाएं चल रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, जिससे बच्चे फ्रेश हो गए, खुश हो गए। While coming down, जब वहाँ से नीचे उतर रहे थे, they got excited on hearing a sound of birds and some noise from the top of branches of the trees. बच्चों ने कुछ आवाज़ें सुनी, जो बर्ड्स थे वहाँ की पंछियों की आवाज़ सुनी। टिबू told them to relax since it was a normal phenomenon. टिबू ने कहा कि ये जंगल में ऐसा होता रहता है। Because of the children's presence, some monkeys had climbed up higher up on the trees where they disturbed the birds. क्योंकि बच्चों के आने से कुछ मंकीज़ जो थे वो डिस्टर्ब हो चुके थे, तो वो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे। तो पेड़ के ऊपर जो पंछियाँ, बर्ड्स जो बैठे थे वो आवाज़ कर रहे थे। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। इस तरह से ये एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे को वार्निंग अलर्ट्स देते हैं। जब कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो इस तरह की आवाज़ें वो निकालते हैं। टिबू ऑल्सो told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest. और इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो डीपर एरिया में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go deep into the forest. प्रोफेसर अहमद ने उनको रोका कि डीप फॉरेस्ट में जाना नहीं है। Bhujan Paheli remembered that they have studied about the forest as an example of habitat in class 6th, and they could see now how the forest provides home for many animals and plants. बुझो और पहली को अब रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने पढ़ा था वो अब वो देख रहे थे, मतलब कि जंगल जो है वो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। The land where the children walking was uneven and covered with many trees. Tibu helped them to identify sal, teak, sesame, simmal, neem, palash, fig, kher, आंवला, बाम्बू, कचनार, ये सब प्लांट्स को टिबू ने बताया, बच्चों को हेल्प की उसने। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज। प्रोफेसर अहमद ने कुछ अलग अलग ट्रीज़ के बारे में बताया, जो कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, जिनको श्रब कहा, बहुत छोटे थे, हर्ब्स उनसे भी छोटे, ग्रासेस। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वेयर ऑल्सो कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। वहाँ पर आपको क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं। द सन वैज बैरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। और जो पेड़ थे उनके फॉरेस्ट के जो कैनोपी होती है, जिसकी अंदर से सनलाइट हार्डली एंटर हो सकती थी, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो था वो डार्क हो जाता है। ये एक्टिविटी बच्चों पढ़ लीजिएगा आप, ये बता रहा है कि आपको किस किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो फॉरेस्ट में से मिल सकती है। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, ट्राई टू फिल द टेबल लाइक दिस। कौन सा प्लांट आपको क्या किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज। अब एक बच्ची के दिमाग में ख्याल आया कि ये प्लांटेशन किसने किया होगा, इतने सारे प्लांट कौन लगाए होंगे। तो प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। ये प्लांट जो होते हैं वो इतने सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो नए नए प्लांट को वो ग्रो करें। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। और ये जो कंडीशन, जैसे कि पानी मिल जाता है, सनलाइट मिल जाती है, हीट मिलती है, तो फिर ये सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और उसमें से नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं।
Some grow up into trees, he added. That branchy part of a tree above the stem is known as crown. तो जो प्लांट का सबसे ऊपर का, जो ट्री का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको कहा जाता है क्राउन. Professor Ahmed asked the children to look up and observe how the branches of the tall trees look like roof over the plant in the forest. तो देखो, जैसे आप यहाँ पर कुछ आपके लिए दिए गए हैं कुछ शेप्स हैं. देखो तो ये सबके अलग अलग शेप हैं. ये जो शेप हैं वो उसके क्राउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब अलग अलग प्लांट के आपको अलग अलग तरह के क्राउन्स देखने को मिलेंगे.